चैप्टर 3 विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो आप। मिसलेनियस एक्सरसाइज तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन कौन दिए हैं देखो। तो मिसलेनियस विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो, ये है विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 3 2 cos पाई बाई 13 और cos 9 पाई अपॉन 13 cos 3 पाई अपॉन 13 cos 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। आपके पास ये फार्मूले आपको बताए थे, सुनो कितने फार्मूले बताए थे कि cos c ये बताए थे sin c प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस डी अपान 2 और cos c माइनस डी अपान 2। sin c माइनस साइन डी का फार्मूला बताए थे 2 cos c प्लस डी अपान 2 और sin c माइनस डी अपान 2। cos c प्लस cos डी का फार्मूला बताए थे 2 cos c प्लस डी अपान 2 cos c माइनस डी अपान 2। cos c माइनस cos डी का फार्मूला बताए थे -2 sin c प्लस डी अपान 2 और sin c माइनस डी अपान 2। और इसी को ऐसे भी लिखते हैं 2 sin c प्लस डी अपान 2 sin d माइनस c अपान 2। और एक पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा और एक पांचवा फार्मूला ये है कि 2 sin a cos b यदि है तो लिखते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ऐसे लिखते हैं। यदि मान लो 2 cos a sin b है तो क्या लिखते हैं sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। और यदि 2 cos a cos b है तो क्या लिखते हैं cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। और यदि कहीं पे ये आ गया 2 sin a और sin b है तो फार्मूला होता है इसका cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। अब इतने फार्मूलों का यूज होगा इस सवाल में, इन सवालों में, ठीक है। तो पहले देखो 2 cos a cos इंटू लगा है ना, 2 cos a cos b, कौन सा फार्मूला ये 2 cos a cos b वाला, ठीक। 2 cos a और cos b यहाँ इंटू है तो 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू होता क्या है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ठीक है। cos a प्लस b और cos a माइनस b। तो इसमें फार्मूला लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लगाएंगे तो क्या होगा cos a का काम कौन कर रहा है यहाँ, तो cos a प्लस b तो पाई बाई 13 प्लस 9 पाई अपान 13 ये हुआ cos a प्लस b। फिर cos प्लस cos a माइनस b तो प्लस लिखो और cos क्या लिख दोगे पाई बाई 13 माइनस 9 पाई अपान 13 ऐसे। इन दोनों को उतार दो सीधे cos 3 पाई अपान 13 और cos 5 पाई अपान 13 इसको उतार दिए। अब देखो यहाँ पे 13 कैल्शियम तो 13 होगा तो पाई और 9 पाई 10 पाई तो cos 10 पाई अपान 13। और ये क्या होगा एलसीएम 13 होगा तो पाई माइनस 9 पाई तो माइनस 8 पाई तो क्या लिख दें cos माइनस 8 पाई अपान 13 ऐसे। ये क्या होगा cos
3 पाई अपान 13 कास 5 पाई अपान 13। ठीक है, अब कास माइनस थीटा कासे थीटा होता है, जानते हो ना। कास माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फोर्थ की। तो कास माइनस थीटा कासे थीटा, तो क्या लिख दोगे इसको, कास 10 पाई अपान 13 और कास 8 पाई अपान 13 और कास 3 पाई अपान 13 कास 5 पाई अपान 13 ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 9 और ये 10 पाई हुआ था ना, 9 पाई अपान 3। अब क्या किया जाए, 5 पाई अपान 3। थोड़ा सा क्वेश्चन हम कहीं डिस्टर्ब लिख दिए क्या, थोड़ा सा किताब कहाँ है, पाई अपान 13, 9 पाई अपान 13, ठीक है, और 3 पाई अपान 13, 5 पाई, 3 पाई अपान 13, 5 पाई अपान 13, ये ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे फार्मूला जब लगाए तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हुआ। ठीक है, तो कास ए प्लस बी तब 9 पाई और 10 पाई बटे 13 हो गया एलसीएम, पाई से 9 तो 8 पाई बटे 13, ये क्या हुआ 3 पाई बटे 13, 5 पाई बटे 13 है ही। ठीक है, और 8 5 13, 10 3 13। ठीक है, देखो 8 5 13 कहाँ है, 8 5 13 और 10 3 13, इन दोनों की इकट्ठा कर लो, इन दोनों की इकट्ठा कर लो। ठीक है, 8 5 13 होगा कि नहीं होगा, और 10 3 13, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पद को इकट्ठा लिख लेते हैं, कास 10 पाई अपान 13 और कास 3 पाई अपान 13 एक साथ इसको, और फिर क्या लिख ले, कास 8 पाई अपान 13 और कास 5 पाई अपान 13। अब कौन फार्मूला लगाओगे, देखो ये कास सी प्लस कास डी, यहाँ प्लस लगा हुआ और यहाँ भी प्लस लगा हुआ, तो कास सी और ये प्लस कास डी, यहाँ भी कास सी प्लस कास डी, तो कास सी प्लस कास डी बराबर होता क्या है, 2 कास सी प्लस डी, इन दोनों का सम अपान 2, फिर दोनों का डिफरेंस अपान 2, यही ना। इसमें फार्मूला आप लगाते हैं तो क्या लिखोगे, 2 कास, अब सी का काम ये कर रहा है 10 पाई अपान 3 और प्लस 3 पाई अपान 13 अपान 2, ऐसे हुआ ना, कास सी प्लस डी अपान 2, फिर कास क्या लिखेंगे 10 पाई अपान 13 और माइनस 3 पाई अपान 13 अपान 2, ये कास सी प्लस डी अपान 2, कास सी माइनस डी अपान 2। अब इसमें भी फार्मूला लगाते हैं, 2 कास 8 पाई अपान 13 प्लस 5 पाई अपान 13 अपान 2, और फिर कास 8 पाई अपान 13 माइनस 5 पाई अपान 13 अपान 2, ऐसे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, 2 कास 8 पाई और 3 पाई, तो क्या हुआ 13 पाई अपान 13 अपान 2। ठीक है, 10 पाई और 3 पाई 13 पाई बटे 3 एलसीएम, और बटे 2 ये वाला रहबे करेगा, और ये क्या होगा 10 पाई से 3 पाई निकला तो 7 पाई बटे 13 बटे 3 बटे 2, ये क्या होगा 2 कास, ये क्या होगा 13 पाई अपान 13 अपान 2। ठीक है, ये क्या होगा कास 8 पाई से 5 पाई निकल गया, 3 पाई अपान 13 अपान 2। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करोगे, कोई आपसे कहे कि 7/2 को डिवाइड करो 3 से, तो क्या करोगे 7/2 डिवाइड को इन भागे का लिख देते हैं 3, तो ये होगा 7/2, तो इंटू करोगे तो इसका उल्टा, ये क्या होगा 7/2 इंटू 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 ऊपर नहीं चला जाएगा, अर्थात यहाँ 7/2 इंटू 3 रहेगा। ठीक है, 3 से डिवाइड, तो ये क्या हुआ ऐसे, ये इसको क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को एक इंटीजर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इंटीजर नंबर ऊपर नहीं चला जाएगा, नीचे रहेगा। एक तरीका ये भी है कि कोई कहते आपको 7 को डिवाइड करना है किससे,
2/3 से, तब 3 वाला ऊपर चला जाएगा। यहाँ इंटीजर नंबर ये है, ये फ्रैक्शन है, और यहाँ ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे इंटीजर है। तो ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे इंटीजर है, तो ये 3 नीचे रहेगा, और ऊपर इंटीजर है, नीचे फ्रैक्शन है, तब ये 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर फ्रैक्शन है, ये वाली कंडीशन है, तो 3 नीचे रहेगा, ऊपर नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 cos, ये तो कट गया, π/2 ही लिख दो। इसमें क्या होगा, cos 7 π/13 × 2, ये क्या होगा 2 cos, ये तो कट गया, तो π/2 बचा। ये cos क्या लिखोगे, 3 π/13 × 2, ऐसे। देखते हैं कि 2 cos π/2 दोनों में है, तो 2 cos π/2 कॉमन ले लो, तो बचा क्या, cos 7 π/26 और cos 3 π/26 है। अब π/2 का मतलब जानते हो ना, π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 × 180/π, तो पाई कट गया, तो आएगा क्या है 90। तो π/2 का मतलब क्या होता है 90, तो 2 cos 90, ये क्या आएगा cos 7 π/26 और cos 3 π/26 है। अब ये जानते हो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या होगा 2 × 0, तो ये cos 7 π/26 cos 3 π/26, तो ये सब क्या हो जाएगा 0। ये 0 हुआ तो सबको मल्टीप्लाई 0, तो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं।